वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आली, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, पिछले कई दिनों से आप काफी परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? परेशान नहीं शेख साहब, बस मसरूफ हूँ उर्से हुजूर अशरफुल औलिया के मौके पर मुझे किरत की दस्तार मिलने वाली है, इसी वजह से मसरूफियत ज्यादा हो गई है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा जी, आप भी आइए, उर्स में भी शिरकत हो जाएगी और दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर भी देख लेंगे। अरे नहीं बेटा, इस उम्र में अब कहाँ किसी चीज का शौक रह गया है। बस मुझे ये बता दो कि दस्तारे के वक्त तो ठीक है, ये उर्स किस बला का नाम है? क्या शेख साहब, अभी तक आपको उर्स के बारे में मालूम नहीं है? जी नहीं। अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों के विसाल के बाद उनके चाहने वाले अपने और बेगाने सब मिलकर उनका जिक्र खैर करते हैं, हाजतमंदों के दरमियान खैरात आम करते हैं, तिलावत कुरान की जाती है, कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हैं और हाजतमंद उनके फैजान से माला माल होते हैं। इसी को तो हम अहले सुन्नत वल जमात की इस्तिलाह में उर्स कहा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो खुली बिदात गुमराही है, इससे अल्लाह की पनाह। अरे क्या शेख साहब, ये तो हमारे मुस्तहसन है, भला आप इसको गुमराही क्यों ना कह सकते हैं? लगता है आपको भी तबलीगी जमात वालों की हवा लग गई है। नहीं बेटा, हवा पानी कुछ नहीं, जो गलत है वो गलत है, इसमें देवबंदी और सुनने वाली क्या बात है? अच्छा तुम ही बताओ, क्या इस तरह आन बान से उर्स मनाना कुरान और हदीस से साबित है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला मक्की व मदनी जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? नहीं ना। और तुम तो जानते हो कि दीन में किसी ऐसी चीज की इजाद करना जिसकी असल कुरान और हदीस में मौजूद ना हो वो बिदात है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। यानी अपने आप को नई चीजों से बचाओ, क्योंकि हर नई चीज बिदात है और हर बिदात गुमराही है। इसलिए बेटा मेरी बात मानो और ये सब उर्स वगैरह के चक्कर से निकलो, चलो मेरे साथ चिल्ला करने के लिए, आखिरत में सवर जाएगी, जेब भी गर्म हो जाए। साहब वाह, अब तक तो सिर्फ आपके बारे में सुना था, लेकिन आज यकीन हो गया कि आप पर वहाबियत का रंग ही नहीं बल्कि आप तो सड़े वहाबी बन गए हैं। अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारे अकीदे के मुखालिफ दो चार हदीस की बातें क्या बोल दिया, तुम तो मुझ पर ही फतवा थूकने लगे। आज आप लोगों का मामला समझ आया कि आप लोग तो मीठा मीठा हप हप और करवा करवा थूथू वाले हैं। मैं तुम्हें चला और न थोड़ी देर और रुका तो हाथापाई की नौबत आ जाएगी। रुकिए शेख साहब, 2 मिनट और रुक जाइए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम लड़ने वाले नहीं बल्कि मोहब्बत वाले हैं और मोहब्बत से बातें करते हैं। बस मेरे 1-2 सवालों के जवाब देते जाइए। जी हाँ पूछिए। आप लोग बिदत बिदत करते रहते हैं, क्या आपको बिदत के बारे में कुछ मालूमात भी है? तो जी कर लो बात, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पिछले कई सालों से मैं इसी पर तहकीक कर रहा हूँ और तबलीगी जमात में मेरा पहला उन्वान यही रहता है, बिदात बिदात करते करते मुझे तो अब हर चीज में बिदात नजर आने लगी है। और आप पूछ रहे हैं कि मुझे बिदात के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं, और इसमें मालूम करने वाली बात ही क्या है? हर बिदात गुमराही है और बस। अरे भाई ब्रेक ले जाओ, अंदर मत घुसा करो यार, इधर सच कहूँ तो आपको बिदत के बारे में सरे मुंह भी जानकारी नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम तो धीरे धीरे बदतमीजी की तमाम हदों को पार कर मेरे इल्म को भी शक के खाने में डाल। शक नहीं शेख साहब, यकीन के दायरे में रखा हूँ। अभी सबको मालूम हो जाएगा कि आपको कुछ मालूम भी है या फिर हवाई फाइट कर रहे हैं। सुनिए, जिस हदीस को आपने पेश किया है ना, उससे हर नई चीज का बिदअत होना साबित होता है।
चाहे दीनी हो या दुनियावी। ऐसी सूरत में दुनिया के तमाम इंसान गुमराहियत का शिकार हो जाएंगे। अच्छा आप ही बताइए, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जो नई इजादात से महफूज हो? अरे साहब, उस हदीस में बिदअत से मुराद दीन में बिदअत है, दुनिया में नहीं। जैसा कि बुखारी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, यानी जिसने हमारे इस दीन में किसी ऐसी चीज की इजाद की जो हमारे इस दीन में से नहीं है, वो चीज नामकबूल है। तो शेख साहब, जब आप कुल्लू बिदअतिन दलाला वाली हदीस में लफ्ज़ कुल को दीन से मुक़य्यद कर दिए हैं, तो एक कदम आगे आइए और बिदअत की दो किस्म, बिदअत हसना और बिदअत सय्या को तस्लीम कर ही लीजिए। ना बाबा ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? भला मैं बिदअत की दो किस्म कैसे मान सकता हूँ, जबकि कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत ही नहीं। धीरज रखिए शेख साहब, हदीसे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी इसका जिक्र है, और आपके बड़े बड़े आपके पेशवाओं की बड़ी बड़ी किताबों में भी जली हरफों में लिखा हुआ है। बस उसको समझने के लिए इश्क़ रिसालत से मामूर दिल, हकीकत को देखने वाली आंखें और सच्चाई को कबूल करने वाला साफो शिफाफ दिमाग की जरूरत है। अल्लाह का करम है, ये सब पहले ही से मेरे अंदर पहले बेकरार की तरह मौजूद है, इसलिए तो आज मैं अहले हदीस हूँ। तुम बस कुरान और हदीस वाले सनद से बिदअत को साबित करो, हम भी तो देखें कि आपका तरीका इस्तेदलाल कैसा। मुलाहिजा करें शेख साहब, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत, जिसमें यह बताया गया है कि जो हमारे दीन में से नहीं है वो मरदूद है। इससे ये साफ मफहूम है कि जो हमारे दीन में से हो या दीन में मतलूब हो वो बिल्कुल मरदूद नहीं। और मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़कात में इसकी तारीफ में एक मुस्तकिल हदीस मज़कूर है। आक़ा करीम का इरशाद पाक है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, और एक जुज़ है वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यअतन काना अलैहि विज़रुहा। इसका मतलब ये है कि जिसने दीन में कोई अच्छी नई चीज की इजाद की उसका अज्र उसको मिलेगा, और जिसने दीन में कोई बुरा तरीका इजाद किया उसका वबाल उसी पर। अब बताइए शेख साहब कि जिस नई चीज की इजाद को आप गुमराह और बाइस अज़ाबे नार बता रहे हैं, उसी को हदीस में बाइस अजर सवाब बताया गया है। अब फैसला आप ही करें कि हम आपकी बातों को माने या हदीस की। अरे साहब, दरअसल इस हदीस पर नजर ही नहीं करी, और मुझे तो इसका तर्जमा भी याद नहीं। रहने दीजिए शेख साहब, हदीस समझना आपके बस की बात नहीं। इस हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन के अक़वाल समाप्त कीजिए। मुहद्दिस अबुल हसन अली इब्न खल्फ इब्न बत्ताल मालिकी अपनी किताब शरह बुखारी इब्न बत्ताल में 5वीं सदी हिजरी के मशहूर मुहद्दिस व फक़ीह अबू उमर यूसुफ अंदलूसी इस्तिज़कार में, इब्नुल असीर अल-जज़री अन-निहाया में, और अल्लामा यहया इब्न शरफ नबवी तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, अब्दुर रहमान शाफ़ई, इमाम बैहक़ी और अल्लामा बदरुद्दीन अय्यूबी वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस बात की सराहत की है कि वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो दलालत है, और वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुवाफिक हो वो बिदअत हसना है। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सारे जलीलुल कद्र उलमा ने बिदअत की यूं तक़सीम की है। जी हाँ शेख साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि गैर मुक़ल्लिदों के इमाम शेख इब्न तैमिया मजमूउल फतावा में, वहाबिया मशहूर आलिम वहीदुज़्ज़मा हदीयुल महदी में, यूं ही शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह ने भी इस बात की सराहत की है कि वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो दलाला है, और वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुवाफिक हो वो बिदअत हसना है। वो कैसे मुफ्ती साहब? जैसे कुरान का इराद, आयतों और सूरतों के नंबरात, अहादीस का जमा करना, उसूल हदीस और उसूल फिक़्ह वगैरह के लिए मदारिस की तामीर करना। बताइए कि ये दीनी है या दुनियावी? जी हाँ, बिल्कुल दीनी है। तो जरा बताइए कि आप उन लोगों पर और अपने आप पर कौन सा फतवा लगाएंगे? बस कीजिए मुफ्ती साहब, बस कीजिए, मजीद किसी दलील की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि मैं गुनाहों के किस भंवर में फंसा हुआ था।
اور ان وہاں بڑوں نے میرے دل و دماغ کو کتنا پراگندہ کر دیا تھا کہ ایک طویل زمانے سے میں ان لوگوں سے متنفر رہا جو یقیناً قرآن و حدیث کو صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس کے عین مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ آج اس بھرے انجمن میں ان باطل عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا عہد کرتا ہوں، اور میں آپ سبھی لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم ان خرافاتیوں سے اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور مفتی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ہٹ دھرمی کے باوجود میری اصلاح کا پورا حق ادا کیا اور مجھے گمراہیت سے نکال کر سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ نہیں شیخ صاحب، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو 15 شریف آ کر حضور قادری میاں کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جاؤں گا، اور بعد رمضان میرا چھوٹا لڑکا نعیم الدین کو دارالعلوم دیوبند سے نکال کر مخدوم مشن میں داخلہ کراؤں گا۔ تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔